जो साजिश थी उसमें तो गवाहों ने जो ASI जो ट्रेनी था और हेड कांस्टेबल जो 2 गवाह पेश हुए उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब की भी मौजूदगी बताई है उस साजिश में। तो अगर उनको सज़ा नहीं हुई है तो बाकियों को क्यों कर सज़ा हो सकती है। ये तो बड़ा वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर एक ही नौइयत के जो है इल्ज़ामात हों और एक बरी हो जाए तो बाकियों को सज़ा नहीं हो सकती है। आर्टिकल 25 भी इसी चीज़ का मुतकाज़ी है जिसमें आप बराबरी कंसिस्टेंसी के प्रिंसिपल को जो है उजागर करते हैं। सो अगर शाह महमूद कुरैशी साहब बरी हुए हैं तो फिर बाकियों को भी बरी होना चाहिए। सर 14 अगस्त का एहतजाज करने जा रही है PTI। देखिए एहतजाज का लफ्ज़ जो है एक गलत आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हम 14 अगस्त को मनाने जा रहे हैं। हम 14 अगस्त को इसलिए इस तरह से मनाने जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जिन्हा का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्हा का पाकिस्तान होना चाहिए। पाकिस्तान है तो हमारा वजूद है और पाकिस्तान का वजूद जो जिन्हा की 11 अगस्त की तकरीर थी उससे वाज़े हो जाता है कि इसमें इंसाफ होगा। इसमें कोई तफावत तशखीस और तमीज़ मज़हब की बुनियाद पर या किसी जेंडर की बुनियाद पर नहीं होगी और इसमें जमहूर जो है वही राज करेगी और सारे इदारे उसके ताबे होंगे। तो हम तो वो फलाही इस्लामी रियासत चाहते हैं जो जिन्हा का विजन था और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस में मकासद करारदाद पाकिस्तान में जो आर्टिकल 2(a) को आइन का लाजमी जुज़ को मुंदबित किया गया है, हम उसी जिन्हा के उसी पाकिस्तान का जो है मनाएंगे और इरादा करेंगे कि खुदारा होश के नाखुन लें। अगर फिसाइयत करनी है, अगर डिक्टेटरशिप चलानी है, अगर मिलिट्री डिक्टेटरशिप जानी है तो फिर वो गोरी हैट वाला वो फिर हैट वाला बुरा था। तो वो इंसाफ तो देता था। आपने तो इंसाफ के ऐवानों को भी जो है अपनी गुलामी में ले लिया है। हम मनाएंगे और यकीनन हम पाकिस्तान का दिन मनाएंगे, पाकिस्तान का झंडा लेकर मनाएंगे। एक तरफ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा रखेंगे इसलिए कि इमरान खान भी आइन की जो है बालादस्ती के लिए ही जो है कोशा है और वो आज जेल में पड़ा हुआ है क्योंकि वो कहता है कि आइन में हर चीज़ को मुतय्यन कर दिया गया है। आइन के आर्टिकल 7 में रियासत की तारीफ की गई है और रियासत जो है अवाम को मुक़्तदिर करती है जो है हक़ हुक्मरानी का, अल्लाह ताला की हाकिमियत आला के ताबे। और ये एजेंसीज या जितनी जो है और हैं ये सर्विसेज हैं जिनको तनख्वाह मिलती है अवाम के खून पसीने की कमाई से, चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो। देखिए ये अवाम के ये इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द स्टेट हैं, ये स्टेट नहीं है। स्टेट ये है जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर मुहित होती है, जेन्युइनली मुंतखब नुमाइंदों। अच्छा साहब ये बताइएगा कि असद कैसर साहब ने कहा है कि इस वक्त एक नेशनल डायलॉग की जरूरत है। आपके ख्याल में ऐसे कौन से अहम कौमी इश्यूज हैं जिस पे बात हो सकती है? देखें कौमी इश्यूज तो आपके सामने है। क्या हक़ हुक्मरानी जो है अवाम को मुयसर है या एस्टेब्लिशमेंट को है, इसको तय कर ले। क्या एस्टेब्लिशमेंट जो है अवाम की खादिम है या अवाम की हुक्मरान है? क्या ये पार्लियामान जो है जाली मैंडेट के जरिए भरी जा सकती है या अवामी नुमाइंदे ही सिर्फ यहाँ जेन्युइनली आ सकते हैं? तो ग्रैंड डायलॉग तो बहुत ज़्यादा है। क्या अदालत को जो है गुलामी में लिया जा सकता है? 26वीं तरमीम का जवाब जो कुछ भी पैदा किया गया है आपके सामने है फिसाइयत। तो इसलिए अगर आपने मुनहदिम कर दिए हैं इदारे ने को, आपने एक सुतून जो है वो उसको अपने ताबे अपनी गुलामी में ले लिया है, इंसाफ नापैद कर दिया है। और देखें आप इतना महंगा आज भी मैंने असेंबली में किया है और हमारी अपीलें एंटरटेन नहीं हो रही हैं। जिनको सजाएं थोक के हिसाब से की गई हैं ऊपर नीचे, उनको अपील का हक नहीं दिया जा रहा है। तो क्या ये पाकिस्तान का तस्वर हो सकता है? ग्रैंड डायलॉग में बहुत सारी चीजें हैं जो असेंबली के अंदर स्पीकर साहब आज भी कह रहे थे कि आप बैठें, बैठ के दिमाग की तरफ आए, हम आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, आप क्यों नहीं बैठ रहे हैं? हम कौन? अब ये हम भी ज़रा बता दें ना, क्योंकि हम वो हैं जो अडयाला जेल में हमारी मुलाकात नहीं करवा सकते हैं। हम वो हैं जिनके अख्तियार में ये नहीं है कि यहाँ बूटों के साथ जो है घुसकर 10 MNAs को गिरफ्तार किया जाता है बत्तियाँ बंद कर कर। हम वो हैं जो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई तक करने से माने हैं। हम वो हैं जो MNAs जब जेल में जाते हैं मुलाकात के लिए, उनको जो है वहाँ जाने नहीं दिया जाता है।
हम रियासत होते हुए हमें रियासत के अख्तियारात नहीं है। हम पहले अपना तो तयन कर लें। मुझे याद है कि बेनज़ीर भुट्टो रानी शहीद ने मुझे सरबराही कमेटी में भेजा था मुशर्रफ के जो है प्राइम मिनिस्टर जमाली के साथ डायलॉग करने के लिए। तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को अपना जमाली साहब को प्राइम मिनिस्टर को मैंने कहा कि आप बताएं कि हमारा पहला मुतालबा ये है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ वर्दी उतारें, और वो कहता है कि वर्दी मेरी खाल है। तो आप आर्मी चीफ की खाल उतार सकते हैं, अगर आप उतार सकते हैं तो फिर हम आगे बात करें जमहूरियत की और आइन की और आवाम की बालादस्ती की, तो फिर तो बात आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ भी ये है, पहले ये तो बता दें मौसूफ एक कर्नल का तो आज हमने क्या किया है, हमने कहा है कि इसको प्रिविलेज कमेटी बना दें, पूरे हाउस को बुलाएं ज़रा अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कि वो क्यों कर अदालती अहकामात भी नहीं मान रहा है, वो जेल मैनुअल भी नहीं मान रहा है, वो आईन पाकिस्तान भी नहीं मान रहा है, वो चीफ मिनिस्टर KPK आता है उसको भी मुलाकात नहीं करने देता, वो कहता है कर्नल का पुर्दा लेके आओ इजाजतनामा। अच्छा, क्या ये जेल जो है सूबाई हुकूमत के तहत है, सूबाई हुकूमत के ताबे है, या ये भी एस्टेब्लिशमेंट के कब्जे में है? पहले ये तो बता दें मौसूफ, फिर ग्रैंड डायलॉग की बात करें। ग्रैंड डायलॉग में इमरान खान की शमूलियत के बगैर नहीं हो सकता ग्रैंड डायलॉग। इमरान खान दिलों की धड़कन है लोगों की, इमरान खान सबसे पॉपुलर जो है लीडर है। इमरान खान 8 फरवरी 2024 के हिसाब से पाकिस्तान का इस वक्त वजीर आजम, डी फैक्टो वजीर आजम है इस वक्त, और ये सारे गासिब हैं, ये सारे जो है काबिज हैं, ये सारे अवाम के गद्दार हैं, ये आइन के गद्दार हैं, ये जो है जमहूरियत के गद्दार हैं, ये अवाम के बागी और गद्दार हैं। ये तारीख मौरख लिखेगा और अवाम इनको कटहरे में खड़ा करेगी। ये जो गासिब, ये जो हारे हुए शिकस्त खुर्दा फॉर्म 47 के हुक्मरान। अच्छा लतीफ़ खोसा साहब, ये बताइएगा कि इमरान खान के हवाले से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि उनको किसी टाइम भी शौकत खानम हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा सकता है। आप लोगों की क्या इस बारे में कोई एक्सेस है? क्या खान साहब को कोई सेहत का कोई मसला है? अचानक ऐसी क्यों खबरें गर्दिश करवाई जा रही हैं कि खान साहब जो हैं वो शौकत खानम हॉस्पिटल में मुंतकिल किए जाएंगे? देखिए, उनकी सेहत तो बतदरीज जो है वो कमज़ोर होते जा रहे हैं, इसमें कोई शायबा नहीं है। लेकिन हमें ना मुलाकात करने दी जा रही है, ना फैमिली को मुलाकात करने दी जा रही है, ना दोस्त अहबाब को, ना पार्लियामेंटेरियन को, ना सियासतदानों को, ना ही वकला को। तो ऐसे में हम तो यही, जब मैं मिला हूँ तो यकीनन उनको जो है स्मार्ट देखा है और उनको फुल ऑफ विगर और वाइटैलिटी देखा है, जज्बे में वो कभी शिकायत नहीं करते हैं। लेकिन नज़र आ रहा था कि उनका, विजिबली नज़र आ रहा था कि उनका वेट जो है वो कम हुआ है, वज़न उनका कम हुआ है, वो नज़र आ रहा है। तो इसलिए वो बहुत साबिर और शाकिर है, वो मर्द आहन है, वो डटा हुआ है। वो कहता है कि ना मैं डील करूँगा, ना मैं इन चोरों लुटेरों की तरह मुल्क छोड़ कर जाऊँगा, मेरा मरना जीना इसी धरती में है, मैं अवाम को हकीकी आज़ादी दिला के रहूँगा, भले मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें फिराएं। तो इस अज़्म के और इस जज्बे के साथ वो मुल्क के लिए, वो मुल्क के नस्लों के लिए, आइंदा नस्लों के लिए, वो धरती माँ के लिए वो ये सज़ाएँ झील रहा है, भुगत रहा है। मैं समझता हूँ कि ऐसे हर दिल अजीज शख्स को जो पाकिस्तान को अरूज पर ले जा सकता है, पाकिस्तान की आवाम को वो जो है मुत्तहिद कर सकता है, न सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को, वो बैनुल अक़वामी तौर पर इतना कदावर शख्सियत है कि वो सारी मुस्लिम उम्मा के 56 मुल्कों की सरबराहों को वो इकट्ठा कर सकता है। और अगर 56 मुल्क हमारे इकट्ठे हो जाएं तो मैं समझता हूँ इसराइल को जुर्रत नहीं हो सकती है जो जेनोसाइड हमारे जो है वो कर रहा है, फ़लस्तीनियों का कर रहा है, जिस तरह से वो उस 20 लाख की आबादी को मिसमार करके वहाँ पर कब्जा करना जा रहा है, जिस तरह से वो बेदरेगी से कत्लो गारत गरीब बच्चों की कर रहा है, औरतों की कर रहा है, मर्दों की कर रहा है। ये शर्म आनी चाहिए। मैं समझता हूँ मुस्लिम उम्मा सारी को ये गैरत पकड़नी चाहिए, और ये सबसे बड़ा इशू है जिसे मैं समझता हूँ ये कत्लो गारत गरी को रोकने के लिए मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा होना पड़ेगा, यकजा होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, वगरना वो बारी बारी करके वो एक एक करके इस तरह से मुनहदिम करेंगे हमारे। लतीफ़ खोसा साहब, ये बताइएगा, कल ही हमें पता चला है कि अपोजिशन ग्रैंड अलाइंस के जो सदर हैं महमूद अचकज़ई साहब ने कहा है कि ये 14 अगस्त था, आप लोग छतों पे चढ़ेंगे, एक झंडा बनाएंगे, उसके ऊपर लिखेंगे ये हुकूमत चोर है, बस आपने छत पे चढ़ना और लोगों को आवाज़ देनी है ये हुकूमत चोर है। तो आप ये तरीका अपना रहे हैं, कोई झंडा बनवाया है, छत पे कल चढ़ेंगे, चोर चोर के नारे लगाएंगे अपनी छत पे खड़े होके?
देखें हमारा बड़ा वाज़ेह, हम एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा लेंगे, एक हाथ में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा लेंगे। हम बिल्कुल इस खुशी में शरीक होंगे। पाकिस्तान को 14 अगस्त मनाएंगे, हम 14 अगस्त मनाएंगे और बावर करवाएंगे कि हमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान चाहिए, जिसमें हकीकी आज़ादी हो, जिसमें इंसाफ हो, जिसमें आइन का बालादस्ती हो, जिसमें अवाम का हक़ हुक्मरानी हो, जिसमें इदारे जो है वो आवाम के मुंतखब हुकूमत के ताबे काम करे और जिसमें पाकिस्तान की अज़मतों को हम उजागर करेंगे। तो इसलिए ऐसा कोई बात नहीं है कि हम कोई एहतजाज करने जा रहे हैं। हम पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही और ममलकत देखना चाहते हैं अरूज पर। सर, इस्लामी फलाही आपको किसी लीडर चाहिए? जी जी, ये टिक्का साहब ने आपसे बड़ा अच्छा सवाल कर लिया, इसी के ऊपर जवाब दें कि अपोजिशन लीडर कौन आ रहा है? आपका नाम चल रहा है, सुना यार मैं तो दरवेश आदमी हूँ भाई। अभी तो हमारा जो है उमर अयूब ही हमारा अपोजिशन लीडर है। हम कहते हैं उसे नाअहल गलत किया गया है, सजा भी गलत हुई है, इसलिए हमारी ख्वाहिश यही होगी पहली कि ये हम इस प्रोसेस को जो है नलिफाई करवाएं और उनको बहाल करवाएं। ये इखलाकी तकाज़े हैं ना सर, आईनी तकाज़े। अच्छा, इखलाकी किस आइन की बात करते हो यार? किस इखलाक की बात करते हो? इस असेंबली को और इस जो फिस्तायत है, इनको इखलाक का कोई पता भी है? जो कहते थे वोट को इज्जत दो, क्या ये वोट को इज्जत दे के हुकूमत में आए हैं? और जो कहता था कि कोई हया होती है, कोई शर्म होती है, क्या वो हया और शर्म जो है अब ख़त्म हो गई? आप जो है उससे हारने के बाद आप माशाल्लाह दबंग वजीर बन के बैठे हुए हो। तो मैं इसलिए इखलाकियात का बात न करें। इखलाकी दरसें तब होती हैं जब आप आइन पर अमल करें, जब आप कानून पर अमल जारी करें और जब आप यकीनी बनाएं। देखें, जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था, जो आर्टिकल 2A में आपने मुंजमद किया है आइन के, और आर्टिकल 7 और आर्टिकल 5 को देखें तो ये जो है, इसलिए जो मैंने कहा इस्लामी फलाही ममलकत जो है उसका तस्वर आइन में दिया हुआ है। और आइन में ये बाकी सारे सर्विसेज हैं, फौज सर्विस है, ये आवाम के ताबे है, अदलिया सर्विस है जो रेंडर करती है, इंसाफ फराहम करती है, लेकिन हक़ हुक्मरानी जो है वो आवाम को मुयस्सर है और रियासत जो है वो आवाम है। कौसर साहब, शेर अफजल मरवत साहब की पार्टी में वापसी के बारे में क्या कहेंगे? ये खान साहब का फैसला है। खान साहब ने अभी तो कोई नजर सानी की बात नहीं की है। आपकी जाती राय क्या है? शेर अफजल मरवत को पार्टी में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, या उनको खामोश रहना चाहिए? जो अलीमा खान साहबा और उनके दरमियान टसल चल रही है, उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट है? नहीं, देखें, इस वक्त तो पाकिस्तान के दिलों की धड़कन है इमरान खान। इस वक्त कोई और लीडर नहीं है, कोई और लीडर नहीं है। इमरान खान एक अकेला लीडर है जिस पर किसी का इख्तलाफ नहीं है। इसलिए खुदारा इन चीज़ों को ना करें, क्योंकि ये तो जब मरियम बीबी थी ना, वज़ीर आज़म उनके वालिद साहब थे मोहतरम नवाज शरीफ साहब, तो वहाँ उसमें एक इंफॉर्मेशन सेल की इंचार्ज होती थी। आपको याद होगा डॉन लीक आया था, तो वहाँ भी वो जो है माशाल्लाह अफवाहों की फैक्ट्री उसने बनाई हुई थी। और अब भी मुस्लिम लीग नून अफवाहों की फैक्ट्री पर चलती है। उसका अब एक ही काम है कि इमरान खान के खिलाफ रोज अर्जा कोई करना, इमरान खान की पार्टी के खिलाफ रोज अफवाहें उड़ा के कहना कि जी इंतशार है वगैरह। कोई इंतशार नहीं है, कोई इख्तलाफ नहीं है। ये अंदरूनी मामलात होते हैं, किसी पर डिसिप्लिनरी कार्रवाई करना ना करना ये पार्टी का जो है अंदरूनी मसाला होता है। उसको किसको माफ़ी मिलती है, किसको नहीं मिलती है, किसने गलती की है नहीं की है, जाती है, ये पार्टी का अंदरूनी मसला है। इस पर मैं कोई कॉमेंट नहीं सर, लास्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा कि थोड़ा आपने ज़ाहिर पाकिस्तान की सियासत देखी है, तारीख आप जानते हैं। जब 2014 का धरना था तो शाम को खान साहब खड़े होते थे और उंगली खड़ी करके ये कहते थे कि जी रेफरी का फैसला कल तक आ जाएगा, परसों तक आ जाएगा। आज उसी रेफरी से पीटीआई को भी शिकवा है, तो आप क्या समझते हैं कि पीटीआई से वो गलतियाँ हुई? यार वो तो असद कैसर ने कह दिया, वो कौम से माफ़ी मांग ली कि हमारी गलती थी जो हमने एक्सटेंशन बाजवा की के लिए किया था। मैं उस वक्त हमारा पीपल्स पार्टी में था, हमने फैसला किया सीईसी में कि किसी कीमत पर एक्सटेंशन, किसी कीमत पर, आर्मी चीफ तो क्या किसी और इदारे में एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। और खटक साहब उस वक्त तशरीफ़ लाए और नवीद कमर था और मैं था और हम लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा, हमने कहा ये तो हमने इसकी मुखालफत में करनी है, इसलिए उन्होंने कहा अजीम तर कौमी मफाद, ये जो बातें होती हैं
तो उस वक्त जो है खटक को हमने जवाब दे दिया। तो खटक साहब ने खड़े होकर कहा अच्छा फिर हम उनको जाकर बता देते हैं, वो खुद आपसे बात कर लेंगे। और सुबह यही हुआ कि जरदारी साहब ने जनाब हुक्मनामा जारी कर दिया। नवीद कमर ने कहा कि अजीम तर कौमी मुफाद में हम अपनी तरमीम वापस लेते हैं, और उसकी एक्सटेंशन का बिल जो है इतनी अक्सरियत से पास हुआ जो आज तक अक्सरियत कभी किसी को नहीं मिली।